निमेशांडी रेडी? हाँ रेडी। जस्ट एक मिनट, सब म्यूट हो जाइए। प्रेम देवी, ये इन लोगों को त्रिमंत्र आता है? अनम्यूट करिएगा। हाँ, त्रिमंत्र आता है ना, तो ये निमेश आनंद जी बुलाएंगे तो आप साथ साथ बोलना। हाँ निमेश आनंद जी। हाँ स्वामी जी, सब म्यूट करिए बच्चे। पहले तू खा लियो, मैं भी खा लूंगा। निमेशान जी बोलाओ जो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिताणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व सापुणम, नमो लोये सवे साउणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव्वपावप्पणासनो, सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसि, पद्मं भवै मंगलम्, परं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके आरव जी, अनम्यूट करिए आरव। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि भरत क्षेत्र को इतने उच्च भूमि क्यों मानते हैं? भरत क्षेत्र को इतनी उच्च भूमि क्यों मानते हैं? यहाँ से 4 गति में भटकने का रास्ता भी भरत क्षेत्र में से है, और यही क्षेत्र से 4 गति में से छूटकर मोक्ष पाने के लिए भी भरत क्षेत्र है। स्वामी जी थोड़ा लाउड बोलो ना। भरत क्षेत्र में चारों गति में भटकने का रास्ता भी है, और यही भरत क्षेत्र में चारों गति से छूटना, जन्म मरण से छूटने का रास्ता भी यहीं से है। इसके लिए भरत क्षेत्र को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। मतलब भटकने का मतलब? स्वामी जी भटकने का मतलब? जन्म मरण में जानवर गति में जाओ, नर्क गति में जाओ, देव गति में जाओ, मनुष्य गति में जाओ, जन्म लो, मृत्यु हो, मृत्यु के बाद जन्म हो, तो कोई भी गति में जाने का रास्ता यहीं से खुला है, भरत क्षेत्र के मनुष्य में से। और यहीं से भरत क्षेत्र के मनुष्य से चारों गति से छूटने का रास्ता भी यहीं से है, मतलब जन्म मरण से छूटने का रास्ता। जी स्वामी जी। लोग चारों गति से भटकने से घबराते हैं, मगर दादा भगवान ने कहा ज्यादा से ज्यादा तो जन्म मरण ये 2 चीजों से कैसे मुक्त हो पाए, यही ये क्षेत्र में उसका पाना है और जन्म भी है। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है कि जो सिमंदर स्वामी भगवान है
वो अक्रम ज्ञान फॉलो करते हैं क्रमिक मार्ग? दोनों दोनों, उनको किसी से भेदभाव नहीं है। जो क्षेत्र में अक्रम विज्ञान और जो क्षेत्र में क्रमिक मार्ग, दोनों मार्ग से मोक्ष मतलब वितराग पुरुष बन सकते हैं हम। तो अक्रम सिमंदर स्वामी भगवान कौन सा फॉलो करते हैं और कौन लोगों को दोनों कौन सा ज्ञान दोनों देते हैं? दोनों अक्रम वाला देते हैं क्रमिक? नहीं बेटा, दोनों। दोनों एक ही है। मार्ग ये रास्ता है। आप आपके घर जाना हो तो कोई यहाँ से जाए, कोई वहां से जाए, मगर घर घर पे तो जाना है ना। जी। आप ही के घर जाना हो तो कोई कहेगा यहाँ से मैं आता हूँ, और आप कहोगे मैं यहाँ से आता हूँ, मगर जाते तो घर की ओर ही जा रहे हो ना आप। जी। इसके लिए सिमंदर स्वामी भगवान के पास जाने का दोनों रास्ता है। असल में सिमंदर स्वामी भगवान के पास कैसे जाए ये बात है। सिमंदर स्वामी भगवान कोई भी मार्ग फॉलो नहीं करते, उनको तो 100% परमात्मा हो चुके अब। क्रमिक मार्ग भी और अक्रम मार्ग भी दोनों उनके हृदय में है, दोनों मार्ग उनके हृदय में है। मगर खुद वितराग बन गए तो हमें सिमंदर स्वामी के पास जाना है, तो कौन से मार्ग से जाए? तो कि जो मार्ग मुझे सिमंदर स्वामी के पास ले जाए वो ही मेरे लिए सच्चा है। जी स्वामी जी। मैं दादी को एक प्रश्न। स्वामी जी, मेरी दादी का भी एक प्रश्न है। जय जी, सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जी, सच्चिदानंद। जय आप सच्चिदानंद। सिमंदर स्वामी का दीवो गाते हैं ना स्वामी जी, हाँ सिमंदर जी, स्वामी का, हाँ जी। उसमें ये वाला का आप अर्थ बताइए। पांच जो खंडित गोकमा ध्रुव जे हूँ जो अखंडित भवते मूल जो जगत जनक मूड अहम भस्मियो जानन हारो स्वयं संजीवियो। हाँ, 5 इंद्रिय मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय जो है अपनी, जी वो सभी मतलब सभी खंडित होने वाले हैं। खंडित मतलब विनाश होना, खंडित होना मतलब विनाश होना, उसका नाश होना। 5 खंडित, 5 अज खंडित गोखमा ध्रुव जो हूज अखंडित। अखंड मतलब अमर शाश्वत। जी मैं शुद्धात्मा हूं, वो शाश्वत है, अखंड है और अमर है। उसके अलावा जो 5 जो चीज बताई है, 5 ज्ञानेंद्रिय, मूल तो ज्ञानेंद्रिय, जी वो सभी विनाशी है। विनाशी मतलब नाशवन, टेम्पररी। समझ में आया आपको? जी अखंड मतलब मैं शुद्धात्मा, ध्रुव के तारे की तरह। ध्रुव का तारा जो है वो अपना स्थान बदलता नहीं है, वो हमेशा अपनी जगह पर रहता ही है। चाहे आकाश में कितना भी बदलाव आ जाए, मगर ध्रुव का तारा अपनी जगह पर वो ही प्रकाश से वो हाजिर है। उसी तरह हमें कितने भी शरीर मिल जाए, मगर शुद्धात्मा वो हमारे भीतर अखंडित है और हाजिर है। समझ में आया बात? हाँ, जगत जनक मूड अहम भस्मियो जानन हारो स्वयं संजीवियो। हाँ, ये संसार में जैसे लोग कहते हैं ना, आप सुनते हैं, आप सुनते जी हैं जी इस आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही। अभी क्लियर आ रही है आपको? हाँ अब आ रही। हाँ ठीक है। इस संसार में, संसार को चलाने के लिए अहंकार चाहिए। क्या चाहिए? अहंकार। इस संसार में जीने के लिए, इस संसार में कुछ करने के लिए या संसार चलाने के लिए अहंकार की जरूरत है। किसकी जी जरूरत है? अहंकार की। हाँ, और परमात्मा है। परमात्मा की हाजिरी में, परमात्मा की हाजिरी में अहंकार इस संसार में रहता है, जीता है, काम करता है और वो ही मर जाता है, मर जाता है। जी तो इस जो आपने 2 लाइन पूछी, उसमें दादा भगवान ने क्या कहा? जी इस जगत में जी जो जी रहा है और
अनादि रूप से संसार चला रहा है, अनादि से अनंत जन्मों से संसार चला रहा है, उस अहंकार को हमने मिटा दिया। अच्छा, जो ये संसार चला रहा है, संसार में जन्म लेता है, संसार में काम करता है, संसार को चला रहा है और संसार से वापस मर जाता है, उस अहंकार को दादा भगवान ने अपनी ज्ञानाग्नि से, ज्ञान रूपी अग्नि से, ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि से हमारे अहंकार को जला दिया, पिघाल दिया, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जी स्वामी। तो वो अहंकार कौन सा था? तो कि वापस नया जन्म लेने के लिए जो कार्य करता था वो अहंकार था। अभी जो हमने जन्म लिया है ना, अभी जो हमने जन्म लिया है ना, वो पिछले जन्मों का अहंकार था, पिछले जन्मों का। जी। और इस जन्म में दादा भगवान ने ज्ञान देकर, ज्ञान दृष्टि पाकर, हमने अब कोई भी जन्म में आना ना पड़े, वो अहंकार को मिटा दिया। जी जी स्वामी। जगत जनक, मतलब जनक मतलब जगत को चलाने वाला, जनक मतलब ऊपरी, जनक मतलब इसको, जगत को हमेशा जन्म देने वाला, जगत को हमेशा अपने भीतर जन्म देने वाला, जन्म देने वाला, वो अहंकार को दादा भगवान ने जला दिया, पिघाल दिया। समझ रहे? जी बात स्वामी। समझ, मेरी बात जी। समझ में आ रही? जी हाँ। स्वामी जी। जगत जनक अहम पूर्ण। भस्मियो, भस्म करना मतलब जलाना, अहम भस्म करना मतलब भस्म जला। करना मतलब जलाना। तो इस जगत को जो जन्म दे रहा है, इस जगत को जो जन्म दे रहा है, उस अहंकार को दादा भगवान ने अपने ज्ञान से उस अहंकार को निकाल दिया। अब क्या रहा? तो कि मैं शुद्धात्मा हूं और मैं शुद्धात्मा के प्रकाश में ये लेकर आए, जो लेकर आए हैं ना अहंकार, वो क्या क्या अहंकार जन्म दे के आया है, वो देख देख कर मैं पूरा कर रहा हूं। मेरी जी बात स्वामी। सुनाई देती है? मेरी बात? जी स्वामी जी। जी जी। ज्ञान लेने के बाद मैं शुद्धात्मा हुआ। शुद्धात्मा मतलब स्वयं संजीवनी, स्वयं संजीवनी। वो शुद्धात्मा होने के बाद मैं क्या देखता हूं? तो कि जो अहंकार अभी है इस मन वाणी काया में, वो पिछले जन्म में किस किस को जन्म देकर आया था, और इस जन्म में वो इकट्ठा होकर भुगत रहा है, चुका रहा है। वो देख रहा हूं मैं अभी भुगत भी नहीं रहा हूं और मैं चुका भी नहीं रहा हूं। देख रहा हूँ। हाँ, जैसे हमने पिछले जन्म में कहा था, हमें ऐसा बंगला चाहिए, 2 बेटे चाहिए, 2 बहू चाहिए, इतने बच्चे चाहिए, घर में ये चाहिए। तो ये सब हमने पिछले जन्म में मांगा था। जितना हमारे पास पुण्य ही था, वो पुण्य ही हमने भाव कर करके, सुनाई दे रहा है? जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। पुण्य के आधार पर भाव करके हमने इस जन्म को खड़ा किया। अब इस जन्म में जो अहंकार है इस मन वाणी काया में, उसके पास बंगला है, 2 बेटे है, 2 बहू है, बेटे के बेटे है। तो ये किसके है? तो कि ये अहंकार, पिछला जन्म वाला अहंकार, पिछला जन्म का अहंकार। हाँ, इस जन्म में अब चुका रहा है, भुगत रहा है और चुका रहा है, भुगत रहा है और चुका रहा है। क्यों क्यों भुगत रहा है, चुका रहा है? तो कि अब नया जन्म देने वाला अहंकार को ज्ञानी पुरुष ने जला दिया। जी स्वामी जी। नया जन्म देने वाला, नया जन्म देने वाला अहंकार मतलब किसको जन्म देने वाला? तो कि वापस नया जन्म। नया जन्म और नया जगत लाने के लिए।
नया जन्म क्या आएगा, तो कि जैसा नया जगत बना है वैसा जन्म मिलेगा। जैसे आपने स्वामी राजस्थान में, जी। जैसे आपने स्वामी। राजस्थान में जन्म लिया, मैंने गुजरात में जन्म लिया, किसी ने मुंबई में जन्म लिया, तो अपने अपने अलग अलग जन्म कैसे हुए, तो कि पिछले जन्म में अहंकार कैसे कैसे करके आया, बो के आया जमीन में, क्या क्या बीज डाल के आया, उसका अभी मैं फल भुगत रहा हूं और चुका रहा हूं। मगर मैं उस अहंकार से जो अभी जो संसार में जी रहा है, वो अहंकार से मैं संपूर्ण भिन्न हो चुका हूं, क्योंकि स्वामी। मैं जी स्वामी। दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूं। मैं श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा जैसा शुद्धात्मा हूं। जी स्वामी। शुद्धात्मा स्वामी। मतलब अविनाशी, अमर, अखंड, ठीक है ना? जी स्वामी। जी स्वामी। स्वामी ठीक है। जी, हाँ जय जी, सच्चिद। स्वामी जी, हाँ जैसे जी, हाँ आपने जी। को बताया कि जो भी मनुष्य होता है वो चारों गतियों में केवल भरत क्षेत्र से जाता है और वहीं से मुक्त होता है, आपने को वैसा बताया। तो कि जैसे कोई फॉरेन में जन्म ले रहे, जैसे यूएसए में, तो वो वापस से कौन सी गति में जाएगा? आपने बोला चारों गति में भारत क्षेत्र से जाते हैं। उल्टा सीधा मत। फॉरेन में बेटा जो जन्म लेते हैं, उसमें दादा भगवान ने ये कहा, जो बेटा जन्म लेता है फॉरेन में, अमेरिका, लंदन, एनीवेयर आउट ऑफ इंडिया, उसके फादर या मदर दो में से एक इंडियन हो, तो उसे भी यही रास्ता मिल सकता है। जो जी। जो बेटा जन्म लेता है आउट ऑफ इंडिया, उसके फादर या मदर दो में से एक इंडियन हो, तो उसे भी यही प्राप्ति और यही मार्ग मिल सकता है और प्राप्त कर सकते हैं। जी स्वामी। जी स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी हर फॉरेनर के मम्मी पापा इंडियन थोड़ी होंगे कोई भी, तो नहीं, फिर उनके वो कैसे गतियों में जा रहे दूसरी? इसके लिए सबसे बड़ा बगल वाला डिफरेंस, कैसे करते हुए जा रहे हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है बेटा, इंडियन और फॉरेनर में, फॉरेनर्स रीबर्थ को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, और इंडियन सभी बहुत डेवलप है, इनर डेवलप, आउटर डेवलप नहीं, बाहर से डेवलप नहीं, अंदर से बहुत डेवलप है। और अंदर से डेवलप होने का प्रूफ क्या है, तो कि सभी इंडियन कम या ज्यादा प्रोपोर्शनेट में पुनर्जन्म, पिछला जन्म को मानते हैं। और जब तक आप पिछला जन्म है, पुनर्जन्म है, वो मानते हो, तब तक आपके लिए मोक्ष मार्ग खुला है। जब ये आप मानते नहीं हो, तो आपके लिए अभी मोक्ष मार्ग खुला नहीं है। जी स्वामी जी। वो डेवलपमेंट में है। जैसे हम कहते हैं ना डेवलपमेंट, अभी डेवलपिंग हो रहा है, डेवलपिंग में है, और हम इनर से डेवलप्ड है। ठीक है? जी। जी स्वामी। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्रोध से मोह कैसे होता है? क्या क्रोध से? क्या मोह? क्रोध से मोह? मोह? हाँ, मोह क्या? ये क्वेश्चन है, क्रोध से मोह कैसे उत्पन्न होता है? क्रोध से मोह कैसे उत्पन्न होता है? यूं हाँ, मोह तो सबनानी जी, मोह तो हमने जैसे जन्म लिया, मोह तो पहले से ही है। दो प्रकार के मोह, अच्छा। एक दर्शन मोह, दर्शन मोह, और एक अच्छा। दूसरा चारित्र मोह। अच्छा। उसको आपकी भाषा में, अपनी भाषा में, अभी की भाषा में कहे तो हाँ। एक को कहा चार्ज मोह, नया कर्म बांधने वाला मोह। अच्छा। और दूसरा जो बांध के आए हैं, वो चुकाने वाला मोह, खाली होने वाला मोह। चुकाना मतलब खाली होना।
डिस्चार्ज मोह, डिस्चार्ज। अच्छा। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये दोनों मोह कैसे है, तो क्या आपको ज्ञान दृष्टि मिली, ज्ञान दृष्टि पाई आपने, इसके लिए आपके भीतर दो मोह का ये बाइफर्केशन है, दो मोह का आपको बात समझ में आएगी, ज्ञान मिला इसके लिए। अब अच्छा। ज्ञान नहीं मिला है तो दो मोह है ही नहीं, एक ही मोह है। मोह नाम से ही मोह है, जो पुराना लेकर आए हैं और नया बांधते हैं। अब मोह के आधार पर ही हम जी रहे हैं। अपना अहंकार को कब आनंद मिलता है? अपना अहंकार है ना? हाँ। ज्ञान लेने के बाद भले ही डिस्चार्ज अहंकार हो, अच्छा। मगर अपने अहंकार को आनंद कब मिलता है? तो कि जब मोह खुश हो जाए तो अहंकार खुश। जैसो आपकी इच्छा के अनुसार कपड़े मिले, आपकी इच्छा के अनुसार कुछ मिला, आपकी इच्छा के अनुसार घूमना फिरना मिला, तो ये मोह खुश तो अहंकार खुश। मोह नाराज हो गया तो अहंकार नाराज हो जाएगा। तो अहंकार नाराज होने पर कौन सा शस्त्र उपयोग में लेगा? तो कि क्रोध नाम का शस्त्र। मोह का रक्षक असल में जड़े, इस मनुष्य जन्म में जड़े कौन सी है? तो कि मोह के आधार पर पूरा मनुष्य जन्म खड़ा है। अब मोह के आधार पर क्यों खड़ा है? तो कि जब तक अज्ञान है, अज्ञान, तब तक मोह रहेगा और उसकी वजह से क्रोध, मान, माया और लोभ चारों रहेंगे। मगर क्रोध वो शस्त्र है, हथियार है। मोह का भी रक्षण करेगा, लोभ का भी करेगा। आपको अपमान मिला तो मान का भी वो रक्षक बन जाएगा। मतलब क्रोध कॉमन हथियार है। मगर अपमान का कैसे बनेगा जी? अपमान का कैसे रक्षण बनेगा? अपमान मतलब मान का रक्षण। आपको अपमान अच्छा नहीं लगा, हाँ। किसी ने आपका अपमान किया और आपको अच्छा नहीं लगा, तो किसको अच्छा नहीं लगा? प्रिया बहन को। मान को, प्रिया बहन को, तो सही बात है। हाँ। मगर प्रिया बहन के अंदर जो मान छिपा है, उस मान को अच्छा नहीं लगा, मेरा अपमान हुआ, तो मान तुरंत अहंकार को बात पहुंचाएगा। अच्छा। और अहंकार कौन सा शस्त्र लेगा? क्रोध। मैं देख लूंगा, मैं बता दूंगा, मेरा अपमान किया, मुझे जलील किया। वो कौन बोल रहा है आपके अंदर? तो मान नाम का दुश्मन हमारे भीतर जो बैठा है, मान नाम का दुश्मन, वो ऐसी बातें बोल बोल के क्रोध को उकसाएगा। समझ में आया? हाँ। हाँ, मोह तो बहुत बड़ा है। मोह के आधार पर तो जी रहे हैं हम। आज दादा भगवान ने एक सेंटेंस कहा, मैं कहूं? हाँ 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 बिल्कुल। अभी ये कलयुग में एक ही घंटा मोह स्ट्राइक पे चला जाए, स्ट्राइक पे, हड़ताल पे, जैसे बिजली नहीं आती है ना, हाँ हाँ हमें कहते हैं कि आज घर में बिजली नहीं आएगी 2 घंटा, हाँ। तो हम क्या करेंगे? आगे पीछे मोबाइल सब चार्ज कर लेंगे, ये कर लेंगे कि अब तो आए तो अच्छा है, अब तो आए तो। उसी तरह दादा भगवान ने कहा, इस कलयुग किस आधार पर है, किसके आधार पर है, उसका बेसमेंट क्या है? कलयुग का बेसमेंट है मोह।
अच्छा और मोह अगर 1 घंटा स्ट्राइक पे चले जाए तो कितने लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि जी रहे हैं मोह के अधीन, जी रहे हैं मोह के अधीन। खाने में मोह, कपड़े पहनने में मोह, दिखने में मोह, घूमने में भी अच्छा लगे तो मोह, घूम के आए कुछ मजा नहीं आया तो वो भी मोह का कारण। इसके लिए ज्ञान लेने के बाद 2 मोह, एक अज्ञान मोह मतलब चार्ज मोह, और दूसरा डिस्चार्ज मोह। अब ज्ञान लेने के बाद चार्ज मोह खत्म हो गया, नए कर्म बांधने वाला मोह खत्म हो गया, मगर जो लेकर आए हैं ना, उसके सामने खड़ा रहना है शक्तियां मांग मांग कर। मोह का तो बहुत रूप है। जैनों में 27 प्रकार के मोह बताए हैं, 27 वैरायटी मोह की। वो सब मोह खत्म हो तब जाके आपको शुद्धात्मा प्राप्त होवे। और इस काल में दादा भगवान की केवल कृपा से शुद्धात्मा प्राप्त हो गया। अभी एक एक मोह को देखकर, शक्तियां मांगकर, प्रतिक्रमण कर कर मोह को एक एक को हमें देख देख कर गुड बाय कहना है। ठीक है ना प्रिया जी? ठीक है, ठीक। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरिष्ट सूर्या। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, राग द्वेष माया लोभ क्या होते हैं और उनको दूर कैसे करें? किसी को दूर नहीं करना है, हमें दूर हो जाना है। किसी को दूर करने की जरूरत नहीं है, हमें दूर हो जाना है। हम कैसे दूर हो जाए ऐसे पूछो। उसको दूर करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह पर सही है। सब वो सभी अपनी जगह पे सही है, हमें उससे दूर हो जाना है। अगर हम जैसे हम किसी के घर में गए, किसी के घर में गए तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठेंगे ना, फिर वापस अपने घर पे आ जाएंगे ना। हम अपने घर पे आ जाएंगे ना। हाँ। उसी तरह बेटा, हम अगर अपने घर में आ गए तो किसी के घर को हमें जानने की जरूरत नहीं है। हम अपने खुद के घर में आए नहीं है, हम अपने खुद के घर। जी क्या? हम अपने घर में क्यों नहीं आए? क्योंकि पता ही नहीं है हमारा घर कौन सा है। हमारा घर कौन सा है हमको पता ही नहीं है। ये तो दादा भगवान ने बताया, दादा भगवान ने बताया, सिमंदर स्वामी परमात्मा ने बताया, और सभी वितराग शासन देव देवियों ने बताया कि हम खुद कौन है और हमारा घर कौन सा है। ये तो हम दूसरों के घर में रहकर हम मजा लेते हैं, मगर जब उस घर के लोग हमको निकाल देते हैं या तो हमको परेशान करते हैं, तब हमें लगता है कि हम अपने घर में चले जाए। समझ में आया बेटा? आया। हाँ। आपका नाम क्या? अरिष्ट सूर्या। अरिष्ट? सूर्या। हाँ, अरिष्ट, अरिष्ट नाम है ना? अरिष्ट तो नेमिनाथ भगवान का नाम है बेटा, और अरिष्ट मतलब आपका नाम है। अरिष्ट आपका नाम है, इस शरीर का नाम है। शरीर को पहचानने के लिए नाम रखा है। आप सही में अरिष्ट नहीं हो, ये शरीर का नाम है। आप रात को सो जाओ और कोई आपको कोई मारे या कोई गाली दे, कोई अपमान करे, तो आप सो गए हो तो फर्क पड़े कुछ? नहीं स्वामी जी।
बस ऐसा ही अरिष्ट दादा भगवान से हमको ये मिल जाए कि सारा ये कोई मुझे बदनाम कर रहा है, मुझे कोई दुश्मनी कर रहा है, कोई मेरे साथ मित्र बनता है, तो ये सब अरिष्ट के साथ कर रहा है। मैं तो अरिष्ट हूं ही नहीं, मैं तो परमानेंट हूं। अरिष्ट टेम्पररी है और मैं परमानेंट हूं। समझ में आया बेटा? हाँ स्वामी जी। हाँ, परमानेंट मतलब आपका खुद का, मतलब आपको फिर राग द्वेष किसी को भी दूर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में आ गए तो वो लोग अपने आप चले जाएंगे, वो अपने घर में कहा रहेंगे नहीं फिर। समझे बेटा? एक और प्रश्न, आलस को दूर कैसे करें? क्या करें? आलस को दूर कैसे करें? आपको इंटरेस्ट आएगा ना, जो चीज में इंटरेस्ट आएगा उसमें आलस नहीं आएगी। और जो चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें आलस आएगी। तो इंटरेस्ट किस में आता है? गेम खेलने में आता है? मेरे को तो खेलने में। खेलने में इंटरेस्ट आता है ना, तो उसमें आलस आती है? उसमें आलस आती है खेलने में? नहीं। हाँ, इसके लिए दादा भगवान ने कहा बेटा कि आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें आलस नहीं आएगी, और आपको इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें आलस सब कुछ आएगा। पढ़ाई में आप आलस बहानेबाजी करोगे, कुछ झूठ बोलोगे, मम्मी को पटाओगे, पापा से ये करोगे, को पढ़ाई करने को बोलो। ठीक है ना बेटा? ठीक है स्वामी जी। एक जगह मन कैसे लगाए? जैसे कि अगर अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें एकदम अच्छा मन कैसे लगाए? अगर अपन क्राफ्ट कर रहे हैं तो उसमें अच्छा से मन कैसे लगाए? दादा भगवान को और सरस्वती माता जी को खूब हृदय से प्रार्थना करना, क्या तो कि मेरा मन, मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में खूब बढ़े, और वो पढ़ने के बाद जगत को भी ये पढ़ाई का मैं लाभ दे सकूं, ऐसी कृपा करना। सरस्वती माता और दादा भगवान। सरस्वती माता मतलब विद्या की देवी, सरस्वती माता मतलब विद्या की देवी। दादा भगवान को और सरस्वती माता को दोनों को प्रार्थना करना, ठीक है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। और उससे भी आगे एक बात कह दूं? हाँ बोलो। कह दो। हर दिन मम्मी पापा दादा दादी को हर दिन आप पैर छूना, प्रणाम करना। मैं तो दीदियों को भी छूता हूँ। जी दीदियों को भी छूता हूँ। हाँ, दीदियों को छूते हो वो कोई बात नहीं, मगर मम्मी पापा दादा दादी को करोगे तो आपकी पढ़ाई में भी, आप पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ोगे। रोज करता हूँ। नीचे मम्मा पापा को तो कर देता हूँ, फिर जब मैं ऊपर ताश खेलने जाता हूँ तो कर देता हूँ सबको। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, हाँ एक मिनट अशोक जी करिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर ये अभी इसमें आया था सुबह की दिव्य देशना में, कल परसों ही आया था, सामने वाले का सुख देखना ही हमारा धर्म है। जी, ये समझाइए तो। इसमें कुछ नहीं है साहब अशोक जी, ये तो सभी के लिए, ज्ञान लिए वो महात्मा के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। हाँ हाँ। हमारी वजह से सामने वाले को सुख मिले या सुख हो, वही देखना है। अच्छा। हाँ, ये संसार का पहला, ये कलयुग में पहला नियम है। अगर हमारे पास से कोई चीज चली जाए और सामने वाले को अच्छा लगे
सुख मिलता है तो कोई बात नहीं, यहां तक हमें तैयार होना है। भाई आपका जैसे सामने वाले की जो स्थिति खराब है तो उसकी हेल्प करने में तो हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी ना। हाँ तो भाव करो ना, प्रार्थना करो, उसमें कहाँ बिगड़ने की बात ही कहाँ है साहब। हम्म, दादा भगवान मिले बाद में ये बोलना तो उल्टा का आपने अपने ऊपर ये अंतराय डाल दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, दादा भगवान मिले इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, तो अभी हमारी क्या स्थिति बिगड़ेगी। हमें तो केवल तो ऐसा हो तो आपको ऐसा लगे आपके पास शक्तियां नहीं है और आपको ऐसा डर लगता है, तो आप केवल भावना करो, अच्छा अच्छा। भाव करो दूसरे के लिए कि उनको सुख मिले, शांति मिले। एक दूसरा क्वेश्चन है, चित्त चित्त यह ज्ञान दर्शन है हाँ जी, हाँ जी, और यह शुद्ध हो जाए तो शुद्धात्मा हो जाता है, हाँ जी, हाँ जी, और शुद्ध चित्त आत्मा का पर्याय है, जी जी, जबकि दरअसल दरअसल आत्मा द्रव्य गुण वाल स्वरूप है। दोबारा बोलो सर। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं इसमें। मतलब ये पूरा समझ में नहीं आया मेरे, क्या कहना चाहते हैं। वो आत्मा का प्रकाश है साहब, चित्त, अच्छा शुद्धात्मा का प्रकाश है चित्त। अच्छा। मगर चित्त के पास सही ज्ञान नहीं था, तो जो ज्ञान था उससे चित्त काम कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। चित्त के पास जो ज्ञान हो उस प्रकार चित्त काम करता है। हाँ हाँ अगर उसके पास सही ज्ञान आ जाए जी तो चित्त सही दिशा में काम करता है। अभी जी हमारे पास गलत ज्ञान था, इसके लिए चित्त इम्प्योर है। जी अब सही ज्ञान आने पर धीरे धीरे चित्त प्योर होते जा रहा है, जी जी। और संपूर्ण प्योर होना उसी को शुद्धात्मा कहा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी, जी सर। अशोक जी, ये इसका रेफरेंस बताएंगे। ये ज्ञान से अज्ञान की और किताब है ना, मोटी वाली। अच्छा, अज्ञान से ज्ञान की ओर, हाँ उसमें है। उसमें है। मैं कल बता पेज दूंगा नंबर आपको, बताएं? पेज नंबर वगैरह बता दूंगा कल मैं आपको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सर। आगे दीनम। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि त्रिमंत्र 3 भागों में कैसे क्यों बांटा गया? वो कलयुग का प्रभाव है बेटा। इस कलयुग में जो हम पंचमारे में जी रहे हैं ना, पंचमारा कहते हैं, जैनों में हम पंचमारा कहते हैं, और ऐसे कलयुग है। ये कलयुग में जी स्वामी जी। पंचमारे में सभी चीजों का बंटवारा होते ही रहता है। जी स्वामी जी। आपस में एक होकर नहीं रह पाते हैं। जैसे आपका बेडरूम अलग और आपके बेडरूम में कोई आ जाए तो थोड़ा टाइम अच्छा लगेगा, फिर हर दिन आके बैठे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हर दिन आपके पास आकर उस बेडरूम में अपना रखते जाए तो आपको लगेगा ये तो मेरा बेडरूम है। समझ रहे हो? एक मिनट, अनम्यूट થઈ ગયું। अनम्यूट करे रीना बेटे, अनम्यूट करे। हाँ, ओके, जी बोलिए अब। स्वामी जी। पंचम आरे में सभी के बंटवारे ही होते रहते, ये मेरा है, ये मुझे जम रहा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नापसंद है, इसके साथ बनता है, इसके साथ नहीं बनता है, ये मेरा फ्रेंड है, ये चलता रहता है अपने अंदर। सुनाई दे रहा है? आपको रीना बेटे, सुनाई देता है? जी स्वामी जी। सुनाई जी देता है स्वामी आपको? जी। ये एक मिनट, तीनों કટ થઈ ગયું। हाँ, ओके।
अनम्यूट करें। हाँ, ये तीनों मंत्र साथ में बोलना मतलब भगवान की आज्ञा में आना। जी स्वामी जी। किसी भगवान को भेद नहीं था, किसी के साथ भेद नहीं था भगवान को। और ये तीनों मंत्र साथ में बोलने से हम भी भेद भाव से मुक्त होते जाएंगे। जी और स्वामी जी। तीनों मंत्र साथ में बोलना मतलब तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा में आना, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का हृदय यही था कि तीनों मंत्र साथ में बोले, मगर कलयुग में उसके बंटवारे हो गए। जी स्वामी जी। ठीक है ना? ठीक है। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शरण जी, बड़ोड़ा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा नाम सिमरन है। हाँ, मुझे ज्ञान की बातें इतनी नहीं पता है, शायद अगर गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी, स्वामी जी, मुझे अपने फादर के लिए पूछना था आपसे हाँ कि जी, हाँ जी। ये इस ज्ञान में मुझे पता जैसे चला है कि शायद उनके किए हुए थोड़े कर्म ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो अभी थोड़ा सफर कर रहे हैं, फिजिकली पैरालिसिस हो गए। हाँ, हाँ। तो मैं जानना चाहती थी शायद उनके जो कर्म ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो उसका कोई सॉल्यूशन निकल पाए, ऐसा कुछ रास्ता आप मुझे बता पाए। एक तो आपके फादर के कानों को सुनाई दे तो कम से कम 10 मिनट दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, आप बोलते उनको सुनाओ। आप बोलिए और वो सुने। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जी ये कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट अगर आप सुनाएंगे तो आपके पिताजी को ये जो भुगतना आया है वो बहुत हल्का पड़ जाएगा। स्वामी जी, विश्वास करोगे आप करके कि मैं एज अ डॉटर करके अभी तक ये नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि उन्होंने कभी गलत कुछ किया हो, शायद जी, अगले कर्मों में कभी कुछ ऐसे हुई हो बात तो वो अलग बात है। इसीलिए मैं प्रतिक्रमण भी कर रही हूँ उनके तरफ से, क्योंकि हाँ वो खुद नहीं कर पाएंगे ये सब। जी, मेरी एक उम्मीद है अभी भी कि 16 साल जो उन्होंने सफर किया है कि किस तरह से वो थोड़े कम हो जाए जल्दी तकलीफ। हाँ। तो ऐसा कोई अगर मार्ग दूसरा कोई जल्दी में बता पाए आप। सिमरन जी, ये मैंने जो आपको बताया ना 10 मिनट और 50 मिनट, ये इतना अच्छा है। उनके कान में सुनने से उनको इतना ठंडक मिले, इतना आनंद रहे कि भर गर्मी में आप एसी में बैठे हो वैसा अनुभव होता है। जैसे बाहर गर्मी है 45 डिग्री 44 डिग्री और आप बैठे हो एसी में, एयर कंडीशन में, तो आप गर्मी को देख सकते हो मगर भुगतने की कोई गुंजाइश नहीं। इसी तरह दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, ये ऐसा सेंटेंस है कि उनके कान में जाते ही उनको एकदम से जो उसकी शरीर का दुख है, शरीर की वेदना है, वो वेदना से वो मुक्त हो जाएंगे। उनको लगेगा नहीं कि ये वेदना मुझे हो रही है, उतना आनंद रहेगा। बहुत सीधा रास्ता है। आप प्रतिक्रमण करो ठीक है, मगर अभी जो आया है और आप ये करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। निमेशानंद जी, वो बोल रहे कि वो बोल नहीं पाते। नहीं बोलनी है, बोलना नहीं है, कान में जाए, वो खुद बोले और उनके कान में जाए। उनको जी बोलना स्वामी नहीं है, आपके पिताजी को बोलना नहीं है। स्वामी आप जी। कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट ऐसे बोलो उनके कान में ये सुनाई दे। स्वामी जी, ऐसा हो सकता है कि जो वो पहले थे वैसे ही फिर से हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं।
मगर जो मैं कहना चाहता हूं सिमरन जी कि उनको आनंद रहे, वो खुश रहे, और ये जो उनको ये वेदना आई है उस वेदना की इफेक्ट ना के बराबर हो जाए, इससे बड़ी औषधि कौन सी हो सकती है। मैं कहता हूं कि मैंने एक धंधा किया है सिमरन जी, मेरी बात समझ रहे हैं सिमरन जी? जी जी स्वामी जी। मैं एक धंधा कर रहा हूं, मेरा पिछला घाटा चल रहा है, मेरा पिछला कर्जा है सिमरन जी, जी मेरा जी स्वामी। पिछला कर्जा बहुत है, फिर भी जी मेरा जी धंधा कर रहा हूं, और जी धंधे में मैं जो भी कमाई करता हूं उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं कर्जा चुका रहा हूं। जी पहले का बहुत कर्जा लेकर आया हूं, वो चुकाना ही है, मुझे कर्जा तो चुकाना ही है, बट वापस मैंने धंधा ऐसा स्टार्ट किया, ऐसी शुरुआत की, उसमें से थोड़ा 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 कर करके मैं पिछला कर्जा चुका रहा हूं। तो अच्छा है या बुरा है? नहीं, अच्छा ही है बहुत। उसी तरह सिमरन जी मैं कहता हूं कि अभी जो आपके पिताजी को वेदना है, व्याधि है, शरीर की ये पीड़ा है, अगर उसमें आप बहुत अच्छे भाव से और सही में दादा भगवान का असीम जयकार बहुत अच्छे हृदय से आप ऐसे बोलो, उनके कान में केवल सुनाई दे, तो ये सेंटेंस ऐसा है कि उनको जो वो पीड़ा लाए हैं वो भी चुकते होते जाएगी, और उनको उसकी इफेक्ट ना के बरोबर रहेगी। जी स्वामी जी। स्वामी जी हाँ वही कोशिश मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या है, जैसे इंसान के अंदर का भाव रहता है वो मैं शुद्धात्मा जैसे ही करना कोशिश करती हूँ, लेकिन सिमरन का जब भी दिमाग चलता है ना कि इतने टाइम से कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, वो सब बातें आ जाती हैं। हाँ ठीक है, वो आ जाए वो कोई बात नहीं, मगर हम कह तो सकते हैं ना, जैसे अपन छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को 1 2 3 कितनी बार सिखाते हैं, बच्चा कंटाल जाता है एक का एक लिख लिख कर भी, फिर भी हम क्या कहते हैं कि बेटा तुझे 1 2 3 की क्या वैल्यू पता है, फिर भी लिखाते हैं ना छोटे बच्चे को प्रेम से पटा के कुछ ना कुछ करवा के। उसी तरह सिमरन को एक तय करना है कि मैं मेरे पिताजी के दुख में मैं ऐसी दवाई करूं बैठे बैठे कि उसका दुख कम हो जाए। तो आपने भी एक बहुत ऊंचा काम किया, पवित्र काम किया, भले ही आपके पिता हो, मगर पिता के दुख में आपने ऐसा काम किया कि दुख को कम अपने आप होना पड़ा। तो ये पवित्र काम आप करोगे तो सिमरन को भी अच्छा है। जो काम करने से मुझे फायदा है तो मैं नहीं करूंगा, जी जो काम बिल्कुल। करने से मुझे भी फायदा है और आपको भी फायदा है, तो मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आना चाहिए कि मैं 50 मिनट दादा भगवान का असीम जयकार बोलूं तो मैं पहले तो दादा भगवान की आज्ञा में आ गई। दादा भगवान ने कहा है कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट, ये दादा भगवान के शब्द है और दादा भगवान की आज्ञा है। तो सबसे बड़ा फायदा तो आपको पहले क्या होगा, तो कि आपने दादा भगवान की आज्ञा में आ गए। फिर आपके भाव काम करेंगे क्या, तो कि मेरे पिताजी को अच्छा हो जाए, ये बीमारी में उनको बहुत आनंद रहे, ये बीमारी भी अपने आप शांत हो जाए, तो अपने आप काम होती जाएगी। मगर जो आप 50 मिनट बोलते हो वो तो उनको बहुत आनंद देगा। ठीक है, जी स्वामी जी। नील करिए आप आप। थोड़ा आशीर्वाद रखिएगा कि जल्दी हो जाए सब अच्छे से। जरूर जरूर जरूर, हमारी प्रार्थना रहेगी। आपके पिताजी का नाम? अमरलाल माखीजा। अमरलाल, अमरलाल माखीजा जी। जी, हम जरूर प्रार्थना करेंगे, जरूर प्रार्थना करेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन છે। हाँ जी, हाँ जी, जय सच्चिदानंद। हाँ जी बोलिए। हाँ, हमारा नाम उमेश है। हम्म, हमने ज्ञान नहीं लिया है। हाँ जी, हाँ जी, चरण भाई के पास है दुकान पे, वो हमें सिखाते रहते हैं अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी। तो एक सवाल था, हमें कोई बुरा शब्द सुना जाते हैं तो वह उगाई है? वो उगाई है मतलब पहले का हिसाब है? उगरानी। आपका 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 क्या नाम? उमेश।
उमेश जी, इस जीवन में अपमान आए या मान मिले, प्रॉफिट होवे या लॉस होवे, ये जो चीज है, ये सारी चीज जो दिखाई दे रही है वो पिछले जन्म का हिसाब हम चुकते कर रहे हैं। जी एक दादा भगवान की दृष्टि से हम कहे तो ये पूरा जीवन हमारा प्रायश्चित के रूप में है, प्रतिक्रमण के रूप में है, क्योंकि अज्ञान के आधार पर, अज्ञान की वजह से हमने कैसे कैसे भाव पिछले जन्म में कर चुके वो पता नहीं था। उमेश जी, जी पिछले जन्म में दूसरों को देखकर हमने भाव कर लिया कि हमें भी ऐसा बिजनेस मिले, हमें भी ऐसी पत्नी मिले, हमें भी ऐसे बच्चे मिले, हमें भी ऐसा घर मिले। अज्ञान की वजह से हमने भी पिछले जन्म में ऐसे ऐसे भाव किए, जब इस जन्म में उस भाव का परिणाम तो मिला, मगर साथ साथ में दूसरे भी परिणाम स्वीकारना पड़ा, दूसरे भी परिणाम। तो ये पूरा जो जीवन है अभी का, चाहे आपका अपमान हो, चाहे आपको मान मिले, चाहे आपने कुछ भी ना किया हो तो भी प्रॉफिट मिले, और चाहे आपने पूरा दिन मेहनत की हो, 1 रुपया भी कमाने को ना मिले, तो ये सारी चीज क्या है? तो कि केवल दादा भगवान की दृष्टि से इस जन्म मुझे प्रायश्चित के रूप में निकालना है। प्रायश्चित समझ रहे हैं उमेश जी? प्रतिक्रमण के रूप में मैंने क्या किया है उमेश जी, मैंने क्या तय किया है मेरे लिए, खुद के लिए, कि जहां मैं जी रहा हूं, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं जिसको मिलता हूं, जिसके साथ बात करता हूं, मैं केवल सबके साथ बात करता हूं, सबके साथ काम करता हूं, सबका करता हूं, फिर भी मैंने एक बात इसको, इस मन वाणी काया को दे के रखा है जी कि ये पूरा जीवन तेरा किया हुआ अतिक्रमण का प्रतिक्रमण के रूप में है। सामने वाला अगर तुझे प्रशंसा करे, तुझे बहुत मान दे, तेरी प्रशंसा करे, तो भी तुझे प्रतिक्रमण के रूप में ही जाना है। और सामने वाला अगर तुझे अपमान करे, तुझे नापसंद की चीज करे तेरे साथ, तो भी तुझे प्रतिक्रमण के रूप में ही लेना है। हाँ जी, जो दिया है वो वापस आया, मैंने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। मैंने क्या दिया था, अभी जो आया वो मैंने स्वीकार किया और सामने वाले को नमस्कार किया कि आपने लेना देना दोनों खत्म किया, अकाउंट मेरे साथ क्लियर किया, मतलब आप मेरे बहुत उपकारी है। जी चाहे अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, जैसे आज आपने दुकान खोला है, शरण जी आए नहीं आए कोई बात नहीं, चलो आप दुकान में हो, आपने दुकान में बैठकर बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, धंधा किया। जी शाम को पता चला कि आज बहुत अच्छा धंधा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, चलो सबकी मेहरबानी, सबका उपकार कि आज का दिन अच्छी तरह निकल गया। दूसरे दिन आपको कोई बिजनेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पूरा दिन मेहनत किया और रात को समझ में आया कि कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, बिजनेस भी नहीं हुआ, मेहनत भी खामोखान बेकार गई, तो आपने क्या कहा, कोई बात नहीं, ये भी हिसाब मैंने खत्म किया आज का, जी न कमाने का, केवल मेहनत करने का, दूसरों को काम में आने का, दूसरों को काम में आने के बाद मुझे कोई काम में न आए, ऐसा हिसाब मैंने चुकते किया, तो मैं उसमें से भी मैं छूट रहा हूं, निकल गया। ठीक है ना? ये उमेश जी पूरा जीवन, तीर्थंकर भगवान कहो, कृष्ण भगवान कहो, राम भगवान कहो, जो भी परमात्मा हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही है, सभी क्रियाओं में अगर आप भीतर से पॉजिटिव होते जाओगे तो सभी क्रिया अपने आप पवित्रता आपको देकर जाएगी। अच्छा, आज हम तीर्थ स्थानों में जाते, जैसे हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, 4 धाम गए, नहीं जाते? हाँ जी, जाते ना जी। जो अपने अपने तीर्थ को मानते जाते ना, तो वहां जाते तो क्या लेने जाते हैं? वही लेने जाते हैं कि यहाँ ये तीर्थ है, इसकी पवित्रता है, ऐसी पवित्रता मुझे प्राप्त हो, यही बात करते हैं ना। हाँ जी, वहां पे नदी हो, पहाड़ हो,
पर्वत हो, कुछ भी हो, फिर भी आप क्या कहते हो? तीर्थ है, बहुत बड़ा तीर्थ है, यहाँ पे तो नमस्कार करो, पवित्र करो, अपने आप को अच्छा करो। इसी तरह ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान और तीर्थंकर भगवान ने क्या कहा? चलते फिरते एक एक क्रियाओं को ऐसी तीर्थ बना दो, उस क्रिया की सारी पवित्रता मुझे मिले। जैसे मैं आपको मिला, जी उमेश जी, जैसे मैं आपको मिला, हाँ जी मिलने के बाद मैंने आपके साथ अंदर से ऐसा व्यवहार किया कि उमेश जी में रही सारी पवित्रता मुझे मिले। उमेश जी भले ही मेरे साथ क्या व्यवहार किया, मुझे पसंद ना आया वैसा व्यवहार किया, मुझे पसंद आया वैसा व्यवहार किया, मगर उमेश जी को मिलने के बाद मैंने क्या तय किया? मुझे घाटा नहीं करना है। कौन सा घाटा? तो कि उमेश जी में रही सारी पवित्रता मुझे मिली, मतलब दादा भगवान की आज्ञा से उमेश जी में रहे सभी गुण मुझे प्राप्त हो, क्योंकि उमेश जी भी मेरे लिए एक क्रिया है, एक संजोग है। हाँ जी तो हर जगह मनुष्य जीवन, हर जगह हमें हमारी भीतर की कमाई करना है। संसार में लॉस जाए या प्रॉफिट हो, वो आपके हाथ में नहीं है साहब। आपको तो दुकान खोलने का हक दिया है, फिर घर, ग्राहक, कस्टमर कहां से आएंगे, कौन लेंगे, कुछ पता नहीं है। हाँ जी फिर भी मैंने क्या तय किया? मुझे भीतर की कमाई करनी है। हाँ तो भीतर की कमाई क्या है? तो कि मैं कहीं पर भी किसी के साथ दुख देकर मैं सुखी ना हो, बस यही मेरी इच्छा है। हाँ ठीक है ना उमेश जी? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, कुछ है? ओके, जय सच्चिदानंद। हो गया? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब कौन है भाग्यशाली? कौन है भाग्यशाली? बताएं। मंत्र पूछे थे दोस्त। हनुमंत राज जी बोलिए, अनम्यूट करिएगा। निमेशानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कविराज નું પદ છે, कविराज जी का पद है। हाँ जी। क्षमा तो अवળી अवળી, उसमें वो लाइन है। हाँ जी। मन वच काया त्रिवर्ग जो अभियासी जो जो, हाँ, बुद्धि छूते कादव कीचड़, हाँ, दादा ने संभारो। इसका हाँ जी। अर्थ समझना है। ये हनुमंत राय जी, शुद्धात्मा होने के बाद सबसे बड़ा वर्गण लफड़ा, फाइल नंबर 1 हनुमंत राय जी है जी। और हनुमंत राय जी में, हाँ जी, हनुमंत राय जी में हम क्या क्या माल कैसा भर के लाए हैं, उसको पहचानना, दादा की कृपा से और दादा के पास शक्तियां मांग मांग कर खुद केवल हनुमंत राय जी को पहचानना, क्योंकि एक हनुमंत राय जी में बहुत सारी कमजोरियां लेकर आए जी, जो हमें शुद्धात्मा की ओर आगे न बढ़ने दे, हमें संसार की चिंता करवाए, संसार का प्रॉफिट लॉस दिखाए, संसार का ही हमें सुख और दुख की बात करे। ये सुख आया चला गया, ये दुख आया और ज्यादा टीका, ये संसार में रहते हुए ये धंधा में प्रॉफिट हुआ, ये धंधा में नुकसान हुआ। ये हनुमंत राय जी के अंदर जो कमजोरियां है, भेड़ी जमातु अवड़ी हवड़ी, अवड़ी हवड़ी मतलब उल्टा और सीधा, जी, उल्टा और सीधा। तो ये सारे जो अंदर है अभी हनुमंत राय जी के अंदर, जैसे मेरे अंदर, निमेश के अंदर, वो केवल संसार की ओर देखने वाले लाए हम, संसार की ओर, संसार की तरफ, संसार का ही गाना गाए हमेशा। मतलब
निमेश नाम का अहंकार का ही गाना गाए। संसार का गाना गाना मतलब निमेश का अहंकार दुखी हुआ तो उसके पक्ष में सभी बैठ जाएंगे, और निमेश का अहंकार सुखी हुआ तो सब उसके पक्ष में है। इसमें अधिया से अभिया से जो अधिया से अभिया से। हाँ, कितने जन्मों का प्रैक्टिस किया है, कितने जन्मों का मैं निमेश हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, कितने जन्मों का प्रैक्टिस, अध्यास अध्यास, कितने जन्मों का मैं निमेश हूं और ये मेरा है, मैं निमेश हूं और ये मेरा है, मेरी अक्ल से मैंने डेवलप किया है, मैं देखता हूं, मैं चलाता हूं, मैं खाता हूं। अब ये शुद्धात्मा होने के बाद जो अध्यास लेकर आए हैं उसको देखने का अभ्यासी बनो अभी। अच्छा, ओ। हाँ, अभी तक क्या बोलते थे, मैंने खाना खाया, ये मेरा है, ये मेरे काम में आएगा, ये मैं हूं। ये कितने जन्मों की प्रैक्टिस अंदर से आती ही जाएगी, कितने जन्मों की प्रैक्टिस, कितने जन्मों का ज्ञान ऐसा भर के लाए हैं, वो इस जन्म में वो पिछला ज्ञान हमें इफेक्ट देता है। इफेक्ट, घर वाले आएंगे तो अलग इफेक्ट, बिजनेस में जाएंगे तो अंदर से अलग इफेक्ट, अपने बच्चे आएंगे तो अलग इफेक्ट, बच्चे की बहुएं आएगी तो अलग इफेक्ट। अब देखना अंदर से, ये अपना ज्ञान है, अध्यास है, ये अध्यास। क्या अध्यास है? तो क्या अंदर से जो निकल रहा है वो मैं खुद हूं और मुझे हो रहा है। अंदर से जो बता रहे हैं ज्ञान, सच झूठ कैसा भी, राग द्वेष वाला ज्ञान सुनाई देता है? हाँ जी। राग द्वेष वाला ज्ञान जो निकल रहा है, वो जो निकलता है और निकल के जो इफेक्ट देता है, तब हम कच्चे पड़ जाते हैं। हमें लगता है ये मुझे ही हो रहा है, ये मुझे ही हो रहा है, ये मुझे ही हो रहा है, क्योंकि कितने जन्मों का अध्यास है। अभी इस जन्म में क्या है, तो कि ये मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, ये बोलने वाले को देखता रहे, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, उसको वो बोलने वाले को देखता रहे, उसको अभ्यासी। अच्छा, ज्ञान के पक्ष में अभ्यास की शुरुआत कर, मतलब शुद्धात्मा के पक्ष में अब शुरुआत करना, उसको अभ्यासी कहा। और कितने जन्मों से मन वचन काया के पक्ष में जो हम रहते हैं उसको अध्यासी कहा। अध्यासी मतलब कितने पिछले जन्मों का अहंकार। हाँ। और अभ्यासी मतलब शुद्धात्मा के पक्ष वाली प्रज्ञा शक्ति। अच्छा, तो इसे पुरुषार्थ, नया पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। उसको पुरुषार्थ कहते हैं, उसको जागृति कहते हैं। उसको पुरुषार्थ कब कह सकते हो? जितना आपका निश्चय पक्का हो। अच्छा, जितना शुद्धात्मा के पक्ष में निश्चय पक्का, उतना पुरुषार्थ सहज होता जाए। बराबर। जैसे अब आपका निश्चय पक्का क्यों, कैसे होवे साहब? हनुमंत राय जी, तो कि जैसे जितनी जितनी आपको वैल्यू समझ में आए, जितनी जितनी आपको वैल्यू समझ में आए, उतना उतना निश्चय पक्का हो जाए। आपको पैसों की वैल्यू समझ में आ गई ना साहब? हाँ। तो उसके लिए निश्चय करना पड़ता है कि अपने आप है? नहीं, अपने आप है। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है कि अपने आप होता है? नहीं, हो जाता, वो बैठ गया अंदर। बस साहब, यही बात। देखो लक्ष्मी के लिए कितनी वैल्यू है, तो देखो लक्ष्मी गिन गिन के कैसे चलाते हैं। लक्ष्मी के लिए अंदर कैसी जागृति है, और लक्ष्मी के लिए पुरुषार्थ भी करना नहीं पड़ता है, सब होता रहता है। बराबर। तो कि वैल्यू समझ में आना मतलब जागृति। सही बात है। मुझे वैल्यू समझ में आ गई, मुझे वैल्यू समझ में आ गई, ये दादा भगवान ने मुझे क्या दे दिया जो तीर्थंकर भगवान भी न दे सके, वो दादा भगवान ने मुझे दिया इस कलयुग में। और जैसे जैसे मुझे वैल्यू समझ में आए, उस वैल्यू को जागृति कहा,
और वो जागृति हमारे पास क्या करवाती है, तो कि पक्का निश्चय करवाती है। दादा ने दिया वो तो अमूल्य है। वही मैं वही कहता हूँ, उसको जागृति कहा, उसके बाद निश्चय, और निश्चय जितना पक्का उतना पुरुषार्थ होते जा। बराबर। ठीक है ना साहब? ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो गया है। अभी जो प्रश्न है वो प्लीज परसों पूछेंगे, परसों लेंगे। निमेश आनंद जी आप त्रिपुत्र बुलाएंगे, और हनुमान राज जी आप फॉलो करिएगा जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।